हेलो गाइस, वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू और एग्ज़ाम एक्सप्रेस के इस सेशन में स्वागत है आपका। शुरुआत करेंगे पिछले क्लास से अगले क्वेश्चन पे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। तो ये रैशनल नंबर का हमारा था जिसमें कुछ इस तरह के क्वेश्चन थे और 0.7 रेज़ टू द पावर ये दिया हुआ था, इस तरह से दिया हुआ था। मैं एक बार आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। तो 0.7 के ऊपर बार या रेकरिंग बोलते हैं इसको। अगर ऐसे लगा हुआ होता था तो मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है। तो ये रिपीटिंग वाला है, तो इसको बोलते हैं रेकरिंग, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट मेथड बताया था और एक लॉन्ग मेथड बताया था, जो कि स्कूल एग्ज़ाम्स में आपको अच्छे मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी होता है। शॉर्टकट में मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे 7 एक नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसके बदले 9 लिख देते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे रेशनल नंबर लिखा हुआ है, रेशनल नंबर का मतलब होता है PYQ फॉर्म। PYQ फॉर्म यहाँ पे आपको दिख रहा है, एक होता है यहाँ पे न्यूमरेटर और यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये इस तरह से रेशनल नंबर हम लोग फाइंड करते हैं। आज के इस सेशन में मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किया हूँ, आप देखेंगे 0.3 और 4 के ऊपर लगा हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लेक्चर नंबर 1 सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ये वाला पार्ट, इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो मिल जाएगा। आगे आते हैं इसी के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि है तो ये भी 0.34 बट सिर्फ 4 के ऊपर लगा हुआ है। तो 4 के ऊपर सिर्फ एक डिजिट के ऊपर लगा हुआ हो या 2 डिजिट के ऊपर लगा हुआ हो, 3 डिजिट वाला में कर चुके हैं। तो इस तरह से अगर आए तो फिर कैसे करते हैं वो देखना है, ठीक है। तो आगे आते हैं और सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप और कैसे आप अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर करेंगे। देखेंगे यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है 0.34, इसमें एक पे लगा हुआ है। इसका मतलब है अगर हम डिटेल्स में इसको लिखें तो इसका मतलब है 0.34 बार रीअकर, आगे जितनी बार आप चाहें तो ले सकते हैं। तो ये इसका मतलब ये होता है। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हमें रैशनल नंबर में लिखना है, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं किस तरह से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें दिया गया है 0.34 और इसके ऊपर ये इस तरह से लगा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे लेट x इक्वल टू 0.34। अब देखिए ये इस तरह से हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग पहले किए थे उसी तरह का कुछ यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले देखना है कि कितने नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं लगा। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कि कितने नंबर है। तो एक नंबर ऐसा है जिसके ऊपर बार नहीं लगा, मीन्स कि वो रिपीट नहीं हो रहा, मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मल्टीप्लाई 10। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट ऐसा है जिस पे बार नहीं लगा हुआ। तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, 10 से बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x, तो 10x हो जाएगा और यहाँ पे 3 इधर आ जाएगा, मीन्स कि 3.4 और इसके ऊपर इस तरह से लग जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2.4 के ऊपर लगा हुआ है, अब ऐसा बन गया है, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ से एक शॉर्टकट आएगा, उसको भी हम लोग देखेंगे अभी। इसको हम लोग 3.0.4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 3 + 0.4, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 0.7 के ऊपर लगा होता है तो 7/9 हो जाता है। वैसे यहाँ पे देखेंगे 0.4 है, मीन्स कि यहाँ पे अगर 0.4 के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ हो या बार लगा हुआ हो तो क्या होगा, 4/9 हो जाएगा। जितने भी नंबर ऐसे आते हैं यहाँ 4 के ऊपर 9 हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे 4/9 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 10x लिखेंगे इक्वल टू 3 प्लस और ये 4/9।
ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले ये 10x एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 9 और 9 3 ज़ा 27 प्लस 4, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल टू 31 और यहाँ पे 9, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90x इक्वल टू 31/9, ठीक है, सॉरी 31, ठीक है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा 31/90। अगर ये कैंसिल होने वाला होगा तो कैंसिल करेंगे, अदरवाइज़ ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया 31/90, ठीक है। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन हो तो कैसे करेंगे, इस तरह से सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा 31/90 हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से यहाँ पे आया है, इसमें एक मेथड और हम शॉर्टकट कर सकते हैं। क्या शॉर्टकट कर सकते हैं, तो इसको यहाँ पे देखिएगा। जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आए 0.34 इस तरह से दिया हुआ है, अब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है, रेकरिंग लगा हुआ है, उतने 9 लिखेंगे, और जिस पे नहीं लगा हुआ उसके बदले 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले ये पूरा नंबर यहाँ पे लिख लेंगे और जिस पे नहीं लगा हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 31/90। तो ये हमारा शॉर्टकट है। आप देखेंगे कि 31/90 यहाँ पे आया है और यहाँ भी 31/90 आ रहा है। तो कैसे सॉल्व किए उसके लिए देखिएगा। जब कभी, दोबारा से मैं बता दूं, जब कभी इस तरह के क्वेश्चन दिखे 0.34, तो सबसे पहले देखना है, पूरा नंबर लेना है, पूरा नंबर लिया, जिस पे नहीं लगा हुआ वो सब्ट्रैक्ट करना है, और जिस पे बार है उसके बदले 9 और जिस पे नहीं है उसके बदले 0। तो इस तरह से आप इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये शॉर्टकट है आपका आंसर चेक करने का, और एग्ज़ाम में अगर आता है तो इस तरह से लॉन्ग मेथड से आप करेंगे ताकि आपके पूरे फुल मार्क्स आएँ। अगर MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, MCQ एग्ज़ाम है जिसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें आप इस तरह से करके आंसर पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 मेथड हो गए, आइदर दिस और दिस। तो ये दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा, उसको डिस्कस करते हैं। आई होप कि ये समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो लेक्चर पॉज करके आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जब आपका आंसर आ जाए तो फिर मेरे आंसर से मैच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है जिसमें बोला गया है दूसरा में 0.327 इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है। तो मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम किस टाइप का है। अगर आप स्कूल स्टूडेंट हैं तो इस तरह से पूरा आपको सॉल्व करना होगा ताकि फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। अदरवाइज़ अगर 1 डे एग्ज़ाम्स हैं और आप 1 मार्क्स वाले या MCQ बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो शॉर्टकट मैंने आपको यहाँ पे बताया, उस मेथड को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें मानना होता है, सपोज़ करना होता है। तो क्या सपोज़ किया, लेट x इक्वल टू 0.327 और यहाँ पे 27 के ऊपर लगा हुआ है। तो हमने ये किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसा नंबर देखना है जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो 3 है, सिर्फ सिंगल डिजिट है 3 जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ, बाकी इन दोनों पे लगा हुआ है। तो करना क्या है, एक नंबर मीन्स की एक 0 मीन्स की 10, तो लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा 10x और इधर आ जाएगा 3.27 और इसके ऊपर इस तरह से लग जाएगा। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था, अब यहाँ पे लिखेंगे 10x
और यहाँ पे लिखेंगे ये 3 प्लस 0.27 और यहाँ पे ये इस तरह से लिख देंगे। अब जैसा कि पहले हमने देखा था कि एक डिजिट होता है तो इस तरह से लिखते हैं, दूसरा है 0.27 है, यहाँ पे दोनों पे लगा हुआ है, इसका मतलब है 27/99। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले लेक्चर में, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आता है 27/99। तो सिमिलरली क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे 3 प्लस 27/99। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। अब अगले मेथड जैसे हमने किया था, यहाँ पे रहेगा 10x और ये हम ले लेंगे LCM 99। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 × 99 प्लस 27। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10x इक्वल टू प्लस 27/99। ठीक है, अब ये आ जाएगा इधर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 324/990। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 324/990। तो ये हमारा आंसर है। अब शॉर्टकट देखते हैं। शॉर्टकट देखेंगे तो 0.327 और 27 के ऊपर ऐसे रेकरिंग लगा हुआ है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे ये पूरा नंबर 327। ठीक है, और जिस पे नहीं लगा हुआ वो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, अपॉन जिस पे लगा हुआ है उसके बदले 99 और जिस पे नहीं लगा हुआ उसके बदले 0। आप देखेंगे 324/990। ये आपका आंसर आ गया। आप यहाँ पे भी मैच कर सकते हैं और यहाँ पे भी मैच कर सकते हैं, दोनों आपका आंसर है। ठीक है, अगर एग्जाम्स में इस तरह से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह से करेंगे, और MCQ बेस्ड आते हैं तो इस तरह से आंसर निकालेंगे। ठीक इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, उसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए जिन लोगों को आ गया है, लेक्चर को पॉज करके, अदरवाइज देखिए मेरे साथ। चलिए, तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है 0.341 और सिर्फ 1 पे लगा है इस बार। ठीक है, तो इस बार देखेंगे कि किस तरह से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर भी जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनके लिए देखते हैं। सबसे पहले करेंगे लेट x इक्वल टू 0.341 और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि ऐसे नंबर जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे 2 डिजिट ऐसे दिख रहे हैं 3 और 4 जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ है, तो क्या करना है, मल्टीप्लाई 2 डिजिट पे है तो 100 बोथ साइड, तो 100 से करेंगे तो इधर हो जाएगा 100x और इधर ये दोनों जिस पे नहीं लगा हुआ वो इधर आ जाएगा डेसिमल के, और फिर ये 1 हो जाएगा जिसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना होता है वो आपको पता है। जिस तरह से पहले किए थे वैसा ही यहाँ पे है। ये हमारा हो जाएगा 34 प्लस 0.1 और इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है। 0.1 के ऊपर जब बार लगा हो तो 0.1 के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, इसका मतलब है 1/9। 1 के ऊपर लगाओ तो 1 9, 2 के ऊपर लगा तो 2 9। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के ऊपर लगा है तो आइए आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 100x इक्वल टू 34 प्लस और 1/9। सिमिलरली यहाँ पे एलसीएम लेंगे और इसको एज इट इज छोड़ेंगे, तो यहाँ पर 9
तो 9 मल्टीप्लाई 34 प्लस 1, ठीक है, फिर हो जाएगा 100x (30 + 1/9), ठीक है। अब हमारा आगे आ जाएगा x = 307/9 पे 2 0। तो ये हमारा है। अब चेक कर लेते हैं इसको। चेक करने के लिए मेथड आपके पास है, दूसरा मेथड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। क्या करना है यहाँ पे 0.34 और 1 के ऊपर लगा है, तो देखना क्या होता है यहाँ पे। पूरा नंबर सबसे पहले लिखते हैं 341 और सब्ट्रैक्ट करते हैं जिस पे नहीं लगा हुआ 34 अपॉन जिस पे लगा है उसके बदले 9 और नहीं लगा उसके बदले 0, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 11 - 4 7, ये बचा 3, 3 - 3 0 और यहाँ पे 307/900 यहाँ पे भी आ रहा है और 307/900 यहाँ पे भी आ रहा है। तो इसी तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सब ऐसे ही सिमिलरली हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 कह रहा है 0.037 और इसके ऊपर लगा। अब यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोबारा से हमें मेथड वही फॉलो करना है जो बाकियों में किया है। सबसे पहले क्या करना है, लेट x = 0.037 और सिर्फ 7 पे लगा है, ठीक है। अब देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट, तो यहाँ पे देखेंगे 0 और 3 2 डिजिट है, ठीक है। इसको 2 काउंट करेंगे, ऐसा नहीं कि 0 को गायब कर दीजिएगा, 0 को भी काउंट करना है, इस वाले 0 को ना कि इस वाले को, ठीक है। तो इधर 2 डिजिट, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड, 100 बोथ साइड। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा हमारा 100x और इधर हो जाएगा 3.7 के ऊपर, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे देखेंगे कि 7 के ऊपर बार लगा है, तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन था 7/9 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे 100x = 3 + 0.7 के ऊपर ऐसे, ठीक है। ये डिवाइड करेंगे तो इस तरह से हो जाता है, इसीलिए हम इसको प्लस करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं और देखते हैं 100x = 3 + 7/9, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हमारा आता है 9 और 9 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 100x = 27 + 7/9, ठीक है। और x = हो जाएगा 34/900, ठीक है। तो ये 34/900 हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। अब आगे आते हैं और इस वाले मेथड से करते हैं दूसरे मेथड से। तो दूसरा मेथड हमारा क्या कहता है 0.037, ठीक है। तो ये और 7 के ऊपर इस तरह से लगा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे 37 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि 0 के इधर डिजिट्स के इधर जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 37 हो गया। और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या, जिस पे नहीं लगा 3 अपॉन जिसके ऊपर लगा हुआ है उसके बदले 9 और नहीं लगा हुआ उसके बदले 0, ठीक है। 37 में से 3 माइनस करेंगे तो 34/900। तो आप देखेंगे यहाँ पे आंसर मिल गया है और यहाँ पे भी आपका आंसर आ गया है। तो इसी तरह से
हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन पे जिस पे इधर भी डिजिट दिया हुआ है। जब इस तरह से इधर डिजिट दिया हुआ हो तो कैसे हम सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं और उसको देखते हैं कि किस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2.4 और इसके ऊपर इस तरह से लगा हुआ है। तो ये बहुत ही आसान है, जैसा कि हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे, क्योंकि इस पे लगा है इसका मतलब है हम क्या करेंगे, 2 + 0.4 कर देंगे इसको, ठीक है, क्योंकि ये 2.4 के ऊपर लगा है, ठीक है। तो 2 + 0.4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे 4 के लिए हम क्या करेंगे, 4 के लिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 4/9 दिया हुआ है। तो क्या करेंगे 2 + 4/9 हो जाएगा और इस तरह से हम एलसीएम लेंगे 9, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 9 + 4, 18 + 4/9, 22/9। इस तरह से हमारा आंसर हो जाता है। तो बड़ा ही आसान है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हमारा यहाँ पे सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे अगला क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसमें यही मेथड है। दूसरा मेथड आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बट यहाँ पे बड़ा आसान था, हमने कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो यहीं पे कर देते हैं, ये आसान क्वेश्चन है इसीलिए 5.37 लिखा हुआ है, 5.37 और इस दोनों के ऊपर लगा है। जैसा कि यहाँ पे 27 था तो 27/99 हुआ था, तो यहाँ पे 37 है तो 37/99 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 + 0.37 और इन दोनों के ऊपर अगले स्टेप में हो जाएगा 5 + 37 और जिस इन दोनों के बदले दोनों पे लगा है तो 99। अब क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम हो जाएगा 99 और यहाँ पे हो जाएगा 5 × 99 + 37, 495 + 37/99। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 532/99। तो ये हमारा था 6 क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट वन था। आई होप कि आपको इस तरह के क्वेश्चन हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा 6 क्वेश्चन कवर हो गया है और दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और देखेंगे कि इस तरह से उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप कि ये आप समझ गए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चन को। सो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।